बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच्ची कहानियों में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अली है। मैं एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था। माकूल तनख्वाह थी। खूबसूरती और मर्दाना वजाहत से माला माल। हसीना से मेरी शादी अरेंज थी। अम्मी अब्बू ने ये रिश्ता तय किया था और मैंने उनके फ़ैसले पर सर तस्लीम खम कर दिया था। हसीना के ख़ानदान वालों से हमारी दूर पार की रिश्तेदारी थी। हसीना अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत थी और मैं भी किसी से कम नहीं था। कई लड़कियां मुझे चाहती थी। शादी से पहले कई एक के साथ मेरा अफेयर चल रहा था। हसीना खूबसूरत तो थी, मगर मेरे और इसके मिजाज में नुमाया फ़र्क था, जिसकी वजह से मेरी और इसकी नहीं बन रही थी। मुझे हसीना की आदात और अतवार पसंद न थे। मैं एक शौक नौजवान था और मॉडर्न तितलियों के पीछे भागने वाला शख्स था। मेरा मामला ऐसा ही था कि अपनी औलाद और दूसरों की बीवियां हर मर्द को ही अच्छी लगती हैं, जबकि इसके बरक्स हसीना का ताल्लुक एक मजहबी ख़ानदान से था। इसके घर के सब लोग नमाजी थे। इसके वालिद और भाइयों ने दाढ़ियाँ रखी हुई थी। घर की औरतें पर्दे की सख्ती से पाबंदी करती थी। यही हाल हसीना का था। वो पक्की नमाजी और पर्दे की पाबंद थी, जबकि मैं चाहता था कि वो बुर्का वगैरह ना पहने, बल्कि जदीद लिबास में मेरे हमरा पार्कों और होटलों में चले। मगर हसीना ना बुर्का उतारने पर तैयार थी और ना ही इसे पार्कों और होटलों में जाने का शौक़ था। बिलाशुबा वो खाना नहायत ही मज़े का बनाती थी। नमाज की पाबंदी, तिलावत कुरान पाक, मजहबी किताबों का मुताला इसके शौक़ थे। टीवी देखना इसको कतई पसंद न था। थोड़े दिनों में ही इसने मेरे अम्मी अब्बू को मुस्तकिल नमाजी बना दिया था, मगर वो मुझे नहीं बदल सकी थी। हम में आए दिन तल्ख कलामी हो जाती। अम्मी और अब्बू मुझे खूब डांटते, मगर वो ज़ुबान से एक लफ्ज़ शिकायत का न निकालती। न जाने क्यों हसीना को तंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं हर बात इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही करता। वजह ये थी कि वो मॉडर्न और बेबाक न थी। इसकी सादगी और शराफत से मैंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और फिर से दूसरी लड़कियों की तरफ राग़िब हो गया। जिस दफ्तर में मैं काम करता था, मारिया इस दफ्तर में ट्रांसफ़र होकर आई थी। वो ज़्यादा खूबसूरत तो ना थी, मगर ढेरों मेकअप और मॉडर्न शौक लिबास ने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। जल्द ही मेरी और मारिया की दोस्ती हो गई। दफ्तर के बाद हम कभी सिनेमा में फ़िल्म देख रहे होते, कभी कहीं सैर के लिए निकल जाते, तो कभी किसी अच्छे से होटल में खाने का प्रोग्राम होता। घर में किसी फ़र्द को मेरे और मारिया के ताल्लुक़ का इल्म न था। घर लेट आने का बहाना ये होता कि दफ्तर में काम ज़्यादा था। मैं मारिया का साथ पाकर बहुत खुश था, ताहम इससे सिर्फ दोस्ती के हद तक ताल्लुक़ था। इसके अलावा मेरे मन में कोई और मंसूबा नहीं था। एक रोज़ मैं और मारिया एक होटल में खाना खा रहे थे। उसी होटल में हसीना का भाई अपने दोस्तों के हमरा आ गया और इसने मुझे और मारिया को देख लिया और फिर बात इसके घर से होते हुए मेरे घर तक आ गई। अम्मी अब्बू, बहन भाइयों और हसीना को भी खबर हो गई। इस रोज़ हसीना बहुत रोई थी। सब घर वालों ने मेरी खूब खबर ली, मुझे बुरा भला कहा। मैंने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मगर किसी ने मेरी एक न सुनी। मजबूरन मुझे हसीना से माफ़ी मांगनी पड़ी और सबके सामने ये अहद करना पड़ा कि मैं आइंदा मारिया से कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। इस अहद पर कायम रहने के लिए मैंने दफ्तर से 1 माह की छुट्टी ले ली और साथ ही किसी दूसरे शहर में तबादले की दरख्वास्त भी दे दी। थोड़ी सी तगोदो और सिफारिश के बाद मेरा तबादला लाहौर में हो गया। यूँ मैं मारिया से नाता तोड़कर लाहौर आ गया। मैं यहाँ पर अकेला ही रहना चाहता था, मगर अम्मी अब्बू ने इसरार करके हसीना को भी मेरे हमरा भेज दिया। मजबूरन मुझे किराए का मकान लेना पड़ा। हसीना मेरे साथ आकर बहुत खुश थी और मैं भी अब इसका बेहद ख्याल रखता था। मैं दफ्तर से छुट्टी करता और सीधा घर आ जाता। अब मेरा किसी भी लड़की के साथ दोस्ती या ताल्लुक़ ना था। हसीना को भी अब यकीन आ गया था कि सुबह का भूला शाम को घर आ गया है, मगर ये इसकी भूल थी। तकरीबन 3 हफ्ते गुजर गए थे। मैं सुबह दफ्तर जाता और शाम को लौट कर आता। हसीना सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ़ रहती।
अभी तक वो इस नए मोहल्ले में किसी के घर नहीं गई थी, मगर मोहल्ले की कई लड़कियां खुद ही इससे मिलने हमारे घर आ जाती थी। हसीना बड़े खलूस और तपाक से इन्हें खुशामदीद कहती थी, इनको चाय पिलाती, इनसे गप्पे लगाती। मगर चंद रोज़ बाद अचानक ही इसकी सारी खंदा पेशानी और खुश मिजाजी देखते ही देखते तरशवी और तंदखोई में बदल गई। वो इनसे ऐसे रूखी रूखी और फीकी फीकी बातें करने लगती कि वो मायूस और रंजीता सी होकर वापस चली जाती। अब खुदा ही जाने कि हसीना की तुर्शवी और तंदखोई में क्या जाज़बियत और सहर था कि वो फिर हसीना से मिलने आ जाती। मगर हसीना को एक तल्ख तजर्बे ने इसे तमाम लड़कियों से मुतनफ़र कर दिया था। मारिया ने इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में जो नकब लगाई थी वो अभी तक इसको नहीं भूली थी। मैं भी इसका मुजरिम था। हसीना ने मोहल्ले वालियों को ये बात आपदीदा होकर बताई थी और इन पर वाज़ेह कर दिया था कि वो इसी वजह से खौफ में मुब्तला रहती है कि कहीं फिर कोई लड़की इसके घर में नकब ना लगा दे। इन लड़कियों ने हसीना को यकीन दिलाया था कि वो इस किस्म की लड़कियां नहीं हैं। फिर हसीना ने इनको भी नमाज पढ़ने की ताकीद करना शुरू कर दी और इनमें से कुछ ने हमारे घर आना बिल्कुल छोड़ दिया था। इन्हीं में से एक लड़की थी जिसका नाम सिद्रा था। अच्छी शक्ल और सूरत की मालिक थी। इसका घर हमारे घर के बिल्कुल करीब था, इसलिए वो अक्सर हसीना के पास आ जाती थी। इसे न जाने क्या गम था कि वो हसीना के सामने अपनी महरूमियों पर आंसू बहाती रहती। वो मोहब्बत की तरसी हुई थी। वो हसीना को बताती थी कि इसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इसके जज्बात के खून से रंगीन है। इसकी तमाम ख्वाहिशात और आरज़ुएँ हमेशा गुर्बत और अफलास के खंजर तले घायल होती रही हैं। वो कहती, मैं माजी की तरफ नज़र उठाकर देखती हूँ तो मुझे हर तरफ हसरतों की उड़ती हुई धूल में कुछ भी दिखाई नहीं देता। काश मैं इस दुनिया में जन्म ही ना लेती। भला ऐसी ज़िंदगी किस काम की। बाजी, जब मेरे गम हद से बढ़ जाते हैं तो मैं आपके पास आ जाती हूँ। आपकी बातें सुनकर मुझे चैन मिल जाता है। हसीना को सिद्रा की ऐसी अफसानवी बातों पर बहुत गुस्सा आता था। इसे ऐसी बातें और डायलॉग्स कतई पसंद ना थे। हसीना ने कई बार इसे मना किया कि वो इसके पास ना आया करे। वो इसको शर्म दिलाती, ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देती, मगर वो किसी बात का असर ना लेती थी। वो अपने घर चली जाती तो थोड़ी ही देर बाद फिर आ जाती और हसीना से कहती, बाजी, आपके पास आकर मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं किसी खौफनाक वीराने से निकलकर किसी गोशे जन्नत में आ गई हूँ। आपकी डांट डपट मुझे बहुत प्यारी और मानूस सी लगती है। मुझे ना अपने घर से प्यार है और ना ही इस घर में रहने वालों से। मेरे घर के माहौल ने ही मुझे ऐसा बनाया। मगर हसीना ने इसकी इन बातों का कोई असर ना लिया और इसे इतना ही कहा कि नमाज पढ़ा करो और अल्लाह ताला से मदद मांगा करो। वैसे तो मैंने तौबा कर ली थी और अहद किया था कि हसीना के सिवा कोई लड़की अब मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी, मगर मैं सिद्रा को देखकर तमाम कस्में और वादे भूल गया। वो थी ही इतनी हसीन कि इसको पहली नज़र में ही देखकर मेरा ईमान डगमगा गया था, मगर फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। मेरी कोशिश होती कि सिद्रा की मौजूदगी में इसके सामने ना आऊं। उस रोज़ दफ्तर से छुट्टी थी। हसीना मोहल्ले में किसी के घर में मिलाद की महफिल में गई हुई थी। मैं किसी किताब की वर्करदानी में मसरूफ़ था कि सिद्रा आ गई। बाजी कहाँ हैं? वो मोहल्ले में किसी के घर मिलाद पर गई हैं। मैं इतना कहकर जानबूझकर मुताले में मसरूफ़ हो गया, मगर वो अपनी जगह खड़ी रही और टिकटिकी बांधे मुझे देखती रही। मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया, फिर भी वो खड़ी रही। आखिरकार मुझे बोलना पड़ा, सिद्रा अब तुम जाओ, जब हसीना आएगी तो तुम आ जाना। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। ये क्या बदतमीज़ी है? ये बदतमीज़ी नहीं है अली साहब। वो मेरी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपको चाहने लगी हूँ, मगर मैं एक शरीफ इंसान हूँ, एक बीवी का शोहर हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ अपने घर और आइंदा यहाँ मत आना। मैंने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं आऊँगी और रोज़ आऊँगी अपनी बाजी के पास। आप कौन होते हैं मुझे मना करने वाले? ये कहती और मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देखती वो चली गई। मैं खुशी से निहाल था कि मैं जिसे हासिल करना चाहता था वो तो खुद ही पके फल की तरह मेरी झोली में आ गिरी थी। मुझे ख्याल आया कि सिद्रा कोई पाक दामन लड़की नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह वो अचानक मेरी तरफ माइल हुई थी, इससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कोई अच्छी लड़की नहीं है।
और ना जाने कितने मर्दों के साथ इसकी दोस्तियां होंगी, इसलिए मैंने इसके ख्याल को झटक दिया और फिर से मुताले में मसरूफ़ हो गया। मगर मेरा ध्यान सिद्रा की तरफ ही था। वो बेहद हसीन थी। सिद्रा का घर हमारे घर के सामने ही था। चुनाचा इसे मालूम हो गया था कि हसीना लौट आई है, तो फिर वो झट से आ गई। मिलाद की महफिल कैसी रही? इसने आते ही हसीना से पूछा। बहुत अच्छी, रूह को चैन मिला और सरूर मिला, हसीना बोली। आइंदा होने वाली महफिल में तुम्हें भी साथ लेके जाया करूंगी। आइंदा कब और कहाँ होगी महफिल? सिद्रा ने पूछा। आने वाली जुमेरात की शाम को जामिया मस्जिद की ऊपर वाली मंजिल पर होगी, जो औरतों के लिए मखसूस है, हसीना ने वजाहत से बताया। ठीक है, मैं भी चलूँगी, सिद्रा ने जवाब दिया। और फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगीं और मैं नज़रें चुरा कर सिद्रा को देखने लगा। सिद्रा भी चोरी चोरी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं इस डर से कि कहीं हसीना को शक ना हो जाए, उठकर दूसरे कमरे में चला गया। कमरे में आकर मैंने सिगरेट सुलगाया और बिस्तर पर लेट गया। अगले दिन फिर वो आधम की। आज भी हसीना घर पर नहीं थी। अली, तुम हुस्न का कोई ऐसा शाहकार नहीं हो जिसे देखते ही कोई लड़की दिल और जान से फरिफ्ता हो जाए, मगर इतने बुरे भी नहीं हो कि कोई नज़रअंदाज कर दे। जैसे मुझे तुम्हारा मर्दाना हुस्न और जमाल भाग गया है। ये कहकर वो चली गई और मैंने सुख का सांस लिया। जुमेरात को जब मैं दफ्तर से आया तो हसीना जामिया मस्जिद में होने वाली ख़वातीन की महफिल मिलाद में जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसे सिद्रा का इंतज़ार था कि वो आए तो वो इसे भी साथ लेकर जाए, मगर काफ़ी देर तक सिद्रा ना आई तो हसीना पड़ोसन खाला के साथ रवाना हो गई। हसीना को सिद्रा पर गुस्सा भी आया कि वो वादा करके इसके साथ नहीं गई, लेकिन मैं जान गया था कि सिद्रा जानबूझकर नहीं आई है। हसीना के जाते ही मैंने बाहर के दरवाजे को कुंडी लगा दी कि कहीं सिद्रा ना आ जाए, और आराम करने की गर्ज से लेटा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर मैं ना उठा। जब दरवाज़ा मुसलसल पीटा जाने लगा तो मुझे उठना ही पड़ा। जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने सिद्रा खड़ी थी। इसने बगैर कोई बात किए अंदर कदम रखा और मुझे एक तरफ धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गई। सिद्रा, खुदा के वास्ते बास आ जाओ, मेरा घर बर्बाद ना करो, आग मत लगाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मगर वो टस से मस ना हुई। मैंने देखा इसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो भीगी हुई आवाज़ में बोली, अली साहब, मैं मोहब्बत की तरसी हुई लड़की हूँ। मैं अपने घर के माहौल से बहुत तंग हूँ। मैंने ज़िंदगी में हमेशा लड़ाई झगड़े, नफ़रतें और हसरतें देखी हैं। मुझे एक हमसफ़र की तलाश थी जिसको सहारा बनाकर मैं शादमानियों की मंजिल तक पहुंच सकती। इसी जुस्तजू में एक दिन मुझे आप नज़र आए। इस वक्त मैं अपने घर की छत पर और आप अपने सहन में खड़े सिगरेट पी रहे थे। आप मुझे पहली नज़र में ही बहुत अच्छे लगे और मैंने सोच लिया कि मैं आपको हासिल करके रहूँगी, मगर आप तो मुझसे बात भी नहीं करते। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले और मेरे दिल में समाने वाले पहले मर्द हो। सिद्रा खामोश हो गई थी। मुझे तुमसे हमदर्दी है, बस इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकूँगा, मैंने बेरुखी से कहा। अली, ऐसी भी क्या संगदिली, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ। खुदा के लिए अब चली जाओ, वरना किसी ने तुम्हें देख लिया तो हम दोनों ही बदनाम हो जाएंगे, मैंने इससे इल्तिजा भरे लहजे में कहा। फिक्र न करो, मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ, मगर याद रखो, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूँगी। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो। मेरा प्यार तुम्हें एक दिन मोम कर ही देगा। इसने जाते हुए ये अल्फाज कहे और चली गई। वो मुझे क्या मोम करती, मैं तो पहले ही इसके लिए पिघला हुआ था। मैं इसे चाहता था, मुझे ये मालूम नहीं था कि वो मेरी दीवानी है। फिर मैं हसीना और इसके साथ किए हुए वादे और कस्में भूल गया और सिद्रा की मोहब्बत का दम भरने लगा। वो हमारे घर भी आती रही और हम घर से बाहर भी मिलने और घूमने लगे। इसी दौरान मैं अपने घर और हसीना का भी भरपूर ख्याल रखता था कि कहीं इसे शक ना हो जाए। सिद्रा के हुस्न ने मुझे दीवाना बना डाला था। इसके बगैर मुझे ज़िंदगी फीकी और बेरौनक लगी थी और हसीना का वजूद मुझे बोझ महसूस होने लगा था। मैं और सिद्रा मोहब्बत की इस इंतहा तक पहुंच गए थे कि हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। सिद्रा मेरे साथ हर जगह जाने को तैयार थी, मगर मैं बेबस था कि साबरा का भारी पत्थर मेरी राह में हायल था।
लेकिन मैंने एक फ़ैसला किया और अपना तबादला लाहौर से हैदराबाद करवाने की कोशिशें शुरू कर दी। मेरा इरादा था कि जिस दिन मेरी तब्दीली हैदराबाद हो जाएगी तो सिद्रा को साथ लेकर हैदराबाद चला जाऊंगा। वहाँ से मैं हसीना को तलाक भेजकर सिद्रा से शादी कर लूँगा। सिद्रा भी मेरे इस फैसले पर रज़ामंद थी। अब इंतज़ार था तो उसे ट्रांसफ़र का। उन दिनों दफ्तर में बहुत ज़्यादा काम था, इसलिए मेरा तबादला भी इसके बाद ही मुमकिन हो सकता था। मैं पूरे दिन दफ्तर में मसरूफ़ रहता और रात गए घर लौटता। इसी वजह से सिद्रा से भी मुलाकात और राब्ता नहीं हुआ था। तकरीबन 15 दिन हो गए थे, मेरी और सिद्रा की मुलाकात नहीं हुई थी। एक दिन मैंने इसे अपने घर में हसीना के हमरा नमाज पढ़ते हुए देखा तो बहुत ही हैरान हुआ। ताक झांक करने वाली लड़की में ये तब्दीली कैसे आ गई? मगर फिर मैं समझ गया कि ये सब कुछ हसीना को एतमाद में लेने के लिए कर रही है, ताकि इसे हम दोनों पर शक ना हो। अब तो हसीना ने भी मुझसे गिला शिकवा करना छोड़ दिया था। लगता था इसका दिल अब मेरी तरफ से साफ हो गया है, मगर ये इसकी भूल थी। मैं तो अब सिद्रा का दीवाना था, क्योंकि इसने मुझसे वादा किया था और कहा था, आप जिस सांचे में भी मुझे ढालना चाहते हैं मैं ढल जाऊंगी। जैसा लिबास आप चाहेंगे वैसा ही लिबास पहनूंगी, और आप मुझे जो कुछ भी कहेंगे मैं वो ही करूंगी। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी, हसीना जैसी नहीं। एक रोज़ आखिर मेरा तबादला हैदराबाद में हो गया। मेरे पास ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का वक्त था। हसीना को मैंने अपने तबादले की हवा तक नहीं लगने दी थी। जब मैंने ये खबर सिद्रा को बताई तो सिद्रा खुशी से झूम उठी। मैंने उसे बता दिया कि फ़लाँ तारीख की मैंने ट्रेन की सीटें बुक करवा दी हैं, तुम अपनी तैयारियां कर लो और सुबह सुबह ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन। मैं स्टेशन पर खड़ा सिद्रा का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन को जाने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे, लेकिन सिद्रा अभी तक नहीं आई थी। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार मुझे सिद्रा नज़र आ गई, मगर वो खाली हाथ थी, कोई सामान वगैरह इसके पास ना था। मैं इसे देखते ही बेताब हो गया। जल्दी करो, ट्रेन तैयार खड़ी है, जल्दी करो, ट्रेन तैयार खड़ी है, हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सिद्रा जल्दी करो, गाड़ी निकल रही है। ट्रेन ने सीटी बजा दी थी, मगर सिद्रा माजरत करते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा, मैं अपना वादा नहीं निभा सकती। मैंने तुम्हारे साथ जाने का इरादा हमेशा के लिए मुलतवी कर दिया है। आज से मेरी और तुम्हारी राहें जुदा हैं। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने तल्खी से कहा। हाँ, होश में हूँ। मैं बाजी हसीना के सुहाग पर डाका नहीं डाल सकती। वो अटल लहजे में बोली, ये सब क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो अपनी सब कश्तियाँ जला कर आया हूँ। मैंने झंझला कर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, घर लौट जाओ, हसीना बाजी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो बहुत अजीम है, मैं ही घटिया हूँ। हसीना बाजी को मेरे और आपके ताल्लुकात का इल्म था। वो मुझे समझाती रहती थी, मगर मैं इनकी बातों पर तवज्जो नहीं देती थी। एक रोज़ हसीना बाजी ने मुझे बताया कि वो सब कुछ जानती हैं। तुम मेरे शोहर अली से मोहब्बत करती हो, वो भी तुम्हें चाहने लगा है। मुझे तुम्हारे घर से बाहर होने वाली मुलाकातों का भी इल्म है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती और ना ही अली की राह में कोई रुकावट बन सकती हूँ, क्योंकि वो मर्द है और मर्द मुँह जोर घोड़ा होता है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने हक पर डाका नहीं डालने दूंगी। मैं अपने जीते जी अली को किसी और का नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर तुम 5 वक्त नमाज शुरू कर दो, रोज़ाना तलावत कुरान पाक शुरू करो, तो मैं तुम्हें बतौर सोकन कबूल कर लूँगी और तुम्हारी शादी अली से करवा दूँगी। मैंने हसीना बाजी की बातें सुनी तो उठकर इनके पाँव पड़ गई। इन्होंने मुझे गले से लगाया और हम दोनों ही रोने लगी। मेरे आंसू तो खुशी के आंसू थे और हसीना बाजी के सब्र के। बस इस दिन मैंने 5 वक्त नमाज शुरू कर दी। बस इसी दिन से मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी और हर रोज़ तलावत कुरान पाक भी करने लगी। हसीना बाजी ने मुझे मजहबी किताबें भी ला कर दी और मैं इनका मुताला भी करने लगी और इसके साथ साथ मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब भी देखने लगी। तुम्हारी खातिर मैंने अपनी शख्सियत बदल कर रख दी थी। शुरू नमाज पढ़ने में मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने नमाज और कुरान पाक की तिलावत ना छोड़ी। यूँ रफ्ता रफ्ता नफ्स की मुखालफत कम होती चली गई और मुझे दीनी फ़राइज़ की अदायगी में बहुत सुकून आने लगा। कुरान का तर्जमा पढ़ते हुए मेरी सोचों के ज़ाविये बदलते चले गए।
खुदा के अहकामात से रूगर्दानी करने वालों को दिए जाने वाले अजाब की आयत का तर्जुमा पढ़कर मेरा दिल खौफ से लरज़ उठा। गुनाह और सज़ा और मकाफ़ात अमल के तस्वर से गुनाह करने का हौसला टूट गया और किसी औरत के हक़ पर डाका डालना मुझे गुनाह कबीरा महसूस होने लगा। मैंने जब अपने किरदार पर नज़र डाली तो मुझे लगा मैं दुनिया की गुनाहगार तरीन इंसान हूँ। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। गुनाह और इसके अजाब का खौफ मुझ पर तारी हो गया। मुझे अजाब खुदाबंदी से बचने की एक यही सूरत नज़र आई कि तमाम बदअमलियों की तौबा करके तालीमात कुरान पाक की पाबंद हो जाऊं। इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जाओ, वापस अपने घर लौट जाओ। हसीना बाजी तुम्हारी मुंतज़िर हैं। मैं भी अपने घर जा रही हूँ। घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। खुदा हाफिज़। सिद्रा ये कहकर वापसी के लिए पलट गई थी। मैं अपने किए पर बहुत पशेमान था। घर वापस लौटा, हसीना से माफ़ी मांगी और हसीना को लेकर हमेशा के लिए हैदराबाद चला गया। पाक पास और नेक बीवी खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। हसीना ने मुझे भी नमाज का आदी बना दिया। अब मेरी सोच के ज़ाविये बिल्कुल अलग हैं। तिलावत कुरान पाक और नमाज में वो सरूर मिलता है कि आपके सोच के ज़ाविये ही बदल जाते हैं। बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।